वेलकम इन मैथ मंदिर रंजीत सर। आज का जो टॉपिक है हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस को स्टार्ट कर रहे हैं और इंटीग्रल कैलकुलस का इंडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो आइए सबसे पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की छोटी छोटी बातों को जान लें। इंडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन जो होता है या इंडेफिनिट इंटीग्रल जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को हम लोग कहते हैं। तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब देखिए रिवर्स प्रोसेस कहने का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य। अब कुछ इंडेफिनिट इंटीग्रल जैसे कि इसमें लिखा होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, डेरिवेटिव। तो इंटीग्रल को इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन को हम लोग एक अदर नाम से भी जानते हैं। जब डेरिवेटिव का ये रिवर्स होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव एक और नाम होता है प्रिमिटिव। मतलब इंटीग्रल को आप एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव के नाम से भी जान सकते हैं। अब इसका कहने का मतलब, इससे हम आते हैं इसके डिफिनेशन। अभी जो लिखे हैं द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कहने का मतलब सर कि डी एफ ऑफ एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन जो है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या आना चाहिए, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी आना चाहिए। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देखिए, आपको पता है एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन सी का तो कुछ भी रहेगा कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 होने वाला है। तो मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स आया और एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है साइन है, ये क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये जिसको हम लोग जिस फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रांड। इंटीग्रांड। और ये dx है, ये विथ रिस्पेक्ट टू x है। जिसके रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का इंटीग्रेट हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में x है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल या तो एंटी डेरिवेटिव या प्रिमिटिव बोल सकते हैं। और ये c क्या है, एक इंडेफिनिट कांस्टेंट है। इंडेफिनिट कांस्टेंट है। तो देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की पहचान है, यहाँ पर लिमिट नहीं होगा। अगर आगे जो हम लोग पढ़ने वाले डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है, लिमिट लगा होता है a to b। तो आप ये भी पहचान बना सकते हैं, अगर लिमिट नहीं है तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, उसमें एक c आएगा। अब ये c का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको हम अभी बताते हैं। अब बताइए, अगर हम आपसे कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बताएंगे 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 7 का क्या होगा, तब पर भी 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 9 का तब पर भी 2x। मतलब इस कांस्टेंट का हर जितने बार करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर इसका इंटीग्रेशन किया जाए मतलब 2x इंटू डी एक्स, तो हमको ये रिजल्ट आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जनरल अगर ऐसा आप इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो हम क्या कर दिए, कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। अब आइए इसका हम ग्राफ से समझते हैं ये आखिर इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या शो करता है।
तो आपको सबको पता होगा एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है और x के पावर इधर है, इसका मतलब ये y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ये फोटो सिमेट्री होगा। अब देखिए इस c के वैल्यू अगर हम बदलें, जहां ये लिखने का मीनिंग यह होता है कि एक्स स्क्वायर, इसमें भी c है, आपका मन में ऐसा आता होगा कि इसमें c तो c कितना है, इसमें 0 है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा होगा, क्योंकि बताए थे किसी भी फंक्शन में एक्सटर्नली अगर कोई भी चीज ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है, अगर प्लस ऐड होगा तो ऊपर जाएगा ग्राफ उतना यूनिट से, अगर माइनस होगा तो नीचे होगा। अगर -2 कर देंगे तो 2 यूनिट क्या होगा, ये ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये c का बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, मतलब जो वैल्यू हम लेना चाहेंगे वो हो सकता है 1 2 3 4 1000 2000 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, कर्व की फैमिली दिखा रहा है, 1 2 3 वैसे वैसे बहुत सारे कर्व होगा। तो कर्व का समूह क्या कहलाता है, फैमिली ऑफ कर्व। तो आपको ये भी याद रखना है कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए कुछ फॉर्मूले को देखते हैं इंटीग्रेशन से, जैसे कि अभी हम आपको डिफिनेशन में बताए थे रिवर्स प्रोसेस। तो जितना हम लोग डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद किया है उसकी उल्टी फार्मूला इंटीग्रेशन में अप्लाई कर। सबसे फर्स्ट फार्मूला x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन। देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर अगर n कोई भी कांस्टेंट हो तो n प्लस 1 बाय n प्लस 1, जो कि आपको फिजिक्स में भी पता होगा, प्लस c जोड़ देना है। लेकिन ये वैलिड नहीं है n इक्वल टू -1 के लिए, क्योंकि इसमें n इक्वल टू -1 रखने पे ये इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो इसके लिए देखिए सेकंड 1 बाय एक्स, इसी को ना हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये फोटो कुछ इस प्रकार बन जाएगा x के पावर -1। तो इसके लिए ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा, 1 बाय एक्स इंटू dx। तो ये आपको पता होगा कि 1 बाय एक्स किसका इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, log x का। तो इसका आंसर क्या आएगा, log मोड x प्लस सी। मोड इसलिए लगा दी कि x नेगेटिव, क्योंकि log नेगेटिव नहीं रख सकता है, इसके डोमेन में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। थर्ड मान लीजिए अगर आपसे कहे कि cos x का इंटीग्रेशन बताइए, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या बताइएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है, sin x का, तो sin x प्लस सी। फोर्थ अगर मान लीजिए आपसे कहे कि sin x का इंटीग्रेशन बताइए, तो आपको sin x किसका डिफरेंशिएशन है, तो cos का होता है माइनस sin x, लेकिन इधर सीधे sin x का पूछ रहा है तो इधर माइनस लगा दीजिए, तो माइनस cos x प्लस सी। 5 अगर मान लीजिए आपसे पूछे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है, 10x का, तो 10x प्लस सी। 6 नंबर cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x किसका है, माइनस लगा होना चाहिए तो नहीं है, तो माइनस cot x प्लस सी। अभी अब दो फार्मूला आपको नहीं याद होगा, लेकिन ये आप याद कर लें, अभी बाद में आपको हम इसको प्रूव करेंगे। 10x का, अब आपको पता ही नहीं है कि 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका अपना याद रखेंगे हम लोग ln sec x, इसको प्रूव करेंगे बाद में। 8 एक cot x का याद रखना है, cot x इंटू dx, इसका होता है ln sin x, ln sin x। इसको हम अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। sec x को अगर 1 बाय cos x करेंगे तो ये चीज को माइनस ln cos x भी लिखा जा सकता है, और इसको माइनस ln cosec x। आगे जब प्रॉब्लम करेंगे तो हम आपको बता देंगे। 9 ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन फार्मूला। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपको कहे dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होगा, dx यहाँ नहीं पूछे तो 1 है, तो 1 को आप लिख सकते हैं x टू द पावर 0 इंटू dx, और इस पे आप फार्मूला लगा सकते हैं 0 प्लस 1, एक पावर बढ़ाएंगे 1 बटे 1 प्लस सी, मतलब है कहने का मतलब dx का जो इंटीग्रेशन आया x है। इसी प्रकार सोचिए अगर dy होगा तो क्या लिखेंगे, y प्लस सी। अगर मान लीजिए dxy का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो क्या होगा, xy प्लस सी। समझ गए होंगे, dz का इंटीग्रेशन z प्लस सी। कल के डेट में 2dx
का आ जाएगा तो 2 पहले बाहर हो जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी, समझ गए? 2 बाहर कर दिए, 2x एक कांस्टेंट जोड़ दिए, ये हो गया। और सिंपल मीनिंग से अगर समझना चाहे तो आप लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिप है और आप लोग x लेंथ पर काट लेते हैं dx, तो इस छोटे छोटे dx को अगर जोड़ेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, होल x आ जाएगा, जितना आपकी लंबाई रहेगी तो dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर, जीरो का इंटीग्रेशन, तो आपको पता है जीरो किसका होता है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधे कांस्टेंट आएगा। कितना बच्चा जीरो लिख देता है, ये भी कितने बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करके फर्स्ट चैप्टर को सॉल्यूशन करेंगे। 7.1 का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, 5 तक है, हीट एंड ट्रायल से आप उल्टा सोच के डिफरेंशिएशन का कर लेंगे। 6 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 दिया हुआ है 4e⁻³ प्लस 1 इंटू dx। कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टी यूज होगा, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको बता देंगे, क्योंकि वीडियो हम सोचते हैं लंबा ना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। फंडामेंटली इंटीग्रेशन का रूल है, 2 फंक्शन अगर अलग अलग, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्लस 1 इंटू dx, 4 को बाहर निकाल दीजिए, e⁻³ इंटू dx प्लस dx का इंटीग्रेशन। अब देखिए, अभी जो हम आपको बताए हैं जितना फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए आपको हम बताए हैं sin x का, sin x का आप इंटीग्रेशन क्या बताए हैं, -cos x प्लस c। लेकिन इसी चीज में x के जगह आपको लीनियर वाली कंडीशन डिफरेंशिएशन में बताया गया है। यहाँ पर अगर ax प्लस b का फॉर्म आ जाए तो आप कुछ भी ना करेंगे, sin ax प्लस b है, उसका भी -cos ax प्लस b ही होगा। लेकिन शर्त एक है, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था a से, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इस बातों को आपको याद रखना है। x के जगह हर फॉर्मूला पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि इसी पर, हर फॉर्मूला पे। अगर मान लीजिए e के पावर x का इंटीग्रेशन, आपको पता है e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x ही होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसका होता है, e के पावर x का। x के जगह कल के डेट में ax प्लस b इंटू dx हो गया, तो e के पावर ax प्लस b होगा, बटे खाली a से डिवाइड हो जाएगा प्लस। ये फर्स्ट क्वेश्चन में इसका अप्लाई करने के लिए आ गया है, ये हम आपको बता दें। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये तो 4 हो गया, और ये e के पावर x जैसा दिख रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन e⁻³ बाई 3, क्योंकि 3 लीनियर है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। और dx का भी बताए हैं, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c, तो ये हो गया 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार है, x² इंटू 1 माइनस 1/x² इंटू dx। तो देखिए, इस फंक्शन को पहले आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² हो जाएगा, x² से x² कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, इंटू dx। अब आपको अभी बताएं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस में कोई लफड़ा नहीं है, आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पावर वाली फार्मूला क्या बताए हैं, 2 में एक पावर जोड़ देंगे बाई 3, यहाँ माइनस dx का इंटीग्रेशन है प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx। यहाँ पर भी हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल का जो है प्रॉपर्टी जो होता है उसको अलग अलग उसका यूज करेंगे, अलग अलग कर सकते हैं। तो आप ax² इंटू dx लिखें प्लस bx इंटू dx लिखें प्लस c इंटू dx लिखें। अब एक प्रॉपर्टी यहाँ और यूज होने वाला है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी लेटर है वो तो कांस्टेंट होगा, तो एक को हम बाहर निकाल दिए, x² dx, यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा b, x इंटू dx, c बाहर निकल जाएगा dx। यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ दीजिए, नीचे वही पावर ऐड होकर होता है, 2 में एक जोड़ेंगे 3/3 प्लस d, x में पावर जुट गया बाई 2 प्लस c, dx का इंटीग्रेशन x,
यहाँ पर सी ऑलरेडी यूज है, इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में हम के मान लेते हैं, क्योंकि सी यहाँ पर ये डबल सी नहीं लिख सकते। नाइन, नाइन क्या है आपका 2x² प्लस e⁻x dx। रूल तो यही कहता है, आप अलग अलग कर दें तो 2x² इंटू डी एक्स प्लस e⁻x इंटू डी एक्स। 2 को बाहर किया, अब एक बार फॉर्म डायरेक्ट अब कर रहे हैं, x² dx है तो पावर में एक ऐड करेंगे बाई 3 प्लस e⁻x का e⁻x प्लस 3, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लें, तो a स्क्वायर तो √x का स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 है, √x का स्क्वायर कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a कितना है √x इंटू b कितना है 1/√x। इस टोटल का क्या करना है इंटीग्रेशन। अब देखिए अलग अलग कर लीजिए, x dx प्लस 1/x इंटू डी एक्स माइनस 2dx, कॉन्स्टेंट था बाहर निकाल के दे, x²/2 होगा क्योंकि पावर कितना है 1 है। 1/x उल्टा सोच लीजिएगा, जब d ऐसा आए 1/x आए इसका मतलब क्या हो जाएगा log mod x माइनस 2 और dx का क्या होता है x प्लस c। हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 में क्या है, x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² इंटू डी एक्स। आपको दिख रहा होगा, सब में x² से डिवाइड कर दीजिए, तो ये x³ बाई x² प्लस 5x² बाई x² माइनस 4 बाई x², सबको अलग अलग कर दिए dx dx। अब ये क्या बन गया x इंटू डी एक्स प्लस 5, बाहर x² कट गया 4, इसको ऊपर ले जाए तो x के पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इजी आप कर सकते हैं। 12 नंबर सेम क्वेश्चन है बट देख लीजिए आप, x³ प्लस 3x प्लस 4 बाय √x इंटू डी एक्स। तो आपको पावर का कैलकुलेशन जो है थोड़ा फास्ट होना चाहिए। देखिए इसमें भाग दे रहे हैं x³ अपॉन √x प्लस 3x अपॉन √x प्लस 4 बाय √x, सबका क्या हो जाएगा अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 पावर है, यहाँ 1/2 पावर है, तो 3 में से 1/2 पावर, क्योंकि पावर घट जाएगा ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा x के पावर कितना हो जाएगा 5/2 इंटू डी एक्स। ये थोड़ा पावर का कैलकुलेशन आपको झटपट होना चाहिए, फास्ट कर लीजिए। यहाँ x है यहाँ √x है, तो 1 √x से √x कट जाएगा तो ऊपर पावर कितना बचेगा सिर्फ x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 को बाहर कीजिए, ये ऊपर जाएगा पावर तो माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। अब आइए वही फॉर्मूला, पावर एक जोड़ेंगे तो 5/2 प्लस 1, और कितने बच्चे कंफ्यूज करते रहते हैं, यहाँ पर देखिए 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये इसको 2 × 2 5 2 7, 2 ऊपर चला जाएगा बाई 7 x के पावर 7/2, 2 × 2 1 3, तो मतलब 2 ऊपर जाएगा बाई 3 आएगा, तो 2 इंटू 3/3 x के पावर 3/2 प्लस 4, यहाँ पर x के पावर हाफ हो जाएगा, नीचे हाफ है तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 प्लस c। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। नेक्स्ट आप नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 क्या है, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन कितना है x माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर देखिए पहले तो डिवाइड दे रहे थे, एक सिंगल था, लेकिन अब यहाँ पर आपको देखिए अगर कॉमन होता है तो पहले कॉमन कर लीजिए। इस दोनों में आपको x² दिख रहा होगा, x माइनस 1 प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस 1 डी एक्स।
अब दोनों तरफ अगर कॉमन करके हम काट दें तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, कर लीजिएगा, पावर एक बढ़ा दीजिएगा, डी एक्स का एक्स हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स। फिर वही बात, 1 से रूट एक्स का मल्टीप्लाई तो रूट एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, एक्स रूट एक्स डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर दिए एक ही बार में। रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है, एक्स के पावर 1/2, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं रूट एक्स का मीनिंग एक्स के पावर 1/2। यहाँ पर पावर को ऐड करेंगे, 1/2 है तो एक पावर ज्यादा लिखेंगे, तो 1/2 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3/2। अब जो पावर आता है इसी का यहाँ पे रेसिप्रोकल करके लिख दीजिएगा, माइनस इसको पहले तो देखिए तोड़िएगा तो कितना, एक्स के पावर एक यहाँ है और यहाँ 1/2 है, तो 3/2 इंटू डी एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, एक्स की पावर 3/2 माइनस इसका इंटीग्रेशन, एक जोड़ेंगे पावर में तो 5/2 हो जाएगा, और जो यहाँ होगा 2/5 प्लस सी। 15 नंबर सेम क्वेश्चन है, 15 नंबर अपने से मल्टीप्लाई करके बनाइएगा। सोलह नंबर देखिए, 16 नंबर क्या कहता है, 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स, इस टोटल का इंटीग्रेट करना है। तो ऐसा कीजिए, सबको अलग कर दीजिए, 2 बाहर हो गया, एक्स डी एक्स, जहाँ कॉन्स्टेंट है उसको पहले ही प्रॉपर्टी से हटा रहे हैं, डी एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो गया। अब 2 यहाँ पर एक्स डी एक्स है, मतलब एक पावर बढ़ेगा बाई 2, यहाँ पावर 1 है तो एक जोड़ देंगे तो 2/2, जो पावर ऐड हो गया था यही लिखा था माइनस 3 कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स प्लस एक सी जोड़ दीजिए, ये दोनों कट गया, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 17 सेम है, 18 ये सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिए सेक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या दे देगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, सेक को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब क्या कीजिए, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस इसका क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। उल्टा याद कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, 10x का, तो 10x सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा, ये किसका है, सेक एक्स का, तो सेक एक्स प्लस सी। 19 नंबर, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए अगर ऐसा आप सोचते कोसेक स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स है और कोसेक हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या होने वाला है, नहीं, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये है साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। याद रखिएगा 10 स्क्वायर एक्स आए तो आप समझ जाइएगा इसका इंटीग्रेशन वैसे पॉसिबल नहीं, इसको तोड़ लीजिएगा। 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, 10th क्लास में सीखे होंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इसको इधर ले आएंगे तो 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ये बनेगा। अब दोनों को अलग अलग कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x और 1 का डी एक्स के रिस्पेक्ट में x प्लस सी, ऐसा नहीं तो डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा 1 का 0, यहाँ इंटीग्रेशन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 में क्या है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इट मीन्स देखिए इसको अलग अलग कीजिए, 2 में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स होगा, माइनस 3 में अगर भाग देंगे 3 बाहर निकाल दीजिए, साइन बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाई कॉस कितना होता है 10, एक कॉस रह गया तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेक एक्स इंटू डी एक्स। इसका बताइए, डी एक्स छूट रहा है तो अपना लिख दीजिएगा 2 tan x माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। देखिए 21 नंबर का रहा है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव अभी बताए हैं, डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब इंटीग्रेशन को ही दूसरा नाम क्या है, एंटी डेरिवेटिव है, ये सब सिनोनिम है उसका, याद रखेंगे। 21 22 अपने से ट्राई कर लीजिए, 22 नंबर बता देते हैं, 21 नंबर अपने से ट्राई कीजिएगा।
आइए 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स के पावर 4 सच डेट एफ ऑफ 2 क्या दिया हुआ है 0। इसका मीनिंग समझिए, x की जगह 2 रखने पर x की जगह 2 रखने पर फंक्शन का वैल्यू क्या दे रहा है 0। तो आपसे पूछ रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स बताइए क्या होगा। तो देखिए अभी आपको बताए थे एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इतना आया है, इसका मतलब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। तो लगा दीजिए 4x क्यूब माइनस 3 बाय एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस सी जोड़ना है क्योंकि इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में बताए हैं अपने से सी जोड़ देते हैं। तो बताइए इसका अलग अलग कर दीजिए 4x क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 3 बाय एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका कितना आ जाएगा, पावर जुटेगा बाय 4 माइनस 3, एक्स के पावर ऊपर जाएगा पहले माइनस 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। 4 से 4 कैंसिल आउट, एक्स के पावर 4 माइनस, यहाँ देखिए 3, यहाँ एक्स के पावर कितना एक ऐड करोगे तो माइनस 3 और नीचे भी कितना होगा माइनस 3 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। आपको पता है ना पावर एक जोड़ते थे, माइनस 4 में एक जोड़ेंगे माइनस 3, ये दोनों कट गया तो बना एक्स के पावर 4, ये माइनस माइनस कटा होगा तो प्लस एक्स के पावर माइनस 3 ऊपर है तो नीचे एक्स क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब देखो इस सी को निकालने के लिए हमको तो एफ ऑफ एक्स चाहिए, इस सी को निकालने के लिए एक रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है एक्स के जगह 2 पुट करो, ठीक, एक्स के जगह 2 पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू 2, तो पुट करो 2 के पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 1 बाय 2 के पावर क्यूब कितना होता है 8, ये एक्स के जो एफ ऑफ 2 प्लस सी, और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 0 प्लस सी, 16 8 कितना होगा 128 है, 16 8 128 नहीं होता वाला, हाँ 129 बाय 8, मतलब सी का भी वैल्यू निकल गया तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नहीं निकल जाएगा, इसी को इधर ले जाएंगे तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस ऑफ 129 अपे 8, जो ऑप्शन होगा वो देख लीजिएगा।